हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज। आज मैं आपको एक नॉन क्राइम स्टोरी सुनाने जा रही हूँ और ये जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक है। तो अगर आपको बंद जगहों से या अंधेरी जगहों से डर लगता है तो प्लीज आप ये स्टोरी ना सुने। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो सीधे शुरू करते हैं हम अपना आज का ये नॉन क्राइम केस। ये घटना है 22 अप्रैल 2023 की। एक 49 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति जिसका नाम था कार्लो कीफ, वो एक केव सिस्टम में, यानी कि जो गुफाएं होती हैं, केव्स होती हैं, ऐसे एक केव सिस्टम में एंटर करता है। और ये जो कार्लो नाम का व्यक्ति था ये 3 बच्चों का पिता था। ये जो केव सिस्टम था ये था कुम्ब्रिया, इंग्लैंड में। वो अपने हैंड्स और नीज के बल आगे बढ़ता जा रहा था एक केव में, यानी कि जिस तरह से डॉग्स चलते हैं अपने चारों पैरों में, इस तरीके से वो अपने दोनों हाथों दोनों पैरों पर चल रहा था। तो आगे बढ़कर टटोलते हुए वो अपना रास्ता बना रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। उस टनल में, उस केव में पूरी तरह से अंधेरा था और जो थोड़ी बहुत लाइट वहां पर मौजूद थी वो थी कार्लो के हेडलैम्प की लाइट, यानी कि उसके सिर पर एक हेडलैम्प लगा हुआ था जो कि ऑन था और उससे लाइट आ रही थी। तो वो हल्की फुल्की जो रोशनी वहां पर हो रही थी उसके सहारे जो काल था ये आगे बढ़ता जा रहा था। अगर हम काल की बात करें तो वो एक एडवेंचरर था। उसको इस तरह के काम करना, यानी कि रॉक क्लाइंबिंग करना, केव्स में जाना, उनको एक्सप्लोर करना और इस तरह के कोई भी एडवेंचरस काम करना बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन ये जो पर्टिकुलर केव थी उससे वो बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं था। वो बस यहाँ पर 2 बार पहले आया था और ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये केव कहाँ पर थी। फिलहाल आप इतना जानिए कि ये केव है और इसके अंदर कार्ल मौजूद है और यहाँ पर वो 1-2 बार पहले भी आ चुका है। अब इस केव का उसके पास कोई भी मैप नहीं था और ना ही उसको ये पता था कि ये जो केव है ये कहां पर जा रही है। लेकिन कार्ल को इसकी बिल्कुल भी थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि ये सबसे सेफ केव सिस्टम है। अब ऐसा वो क्यों सोच रहा था ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। लेकिन उसको ये लग रहा था कि ये जो केव सिस्टम है ये बिल्कुल सेफ है और इसमें एंटर करना और निकलना तो बहुत ज्यादा ईजी होगा। और इसी कारण से वो आराम से इसके अंदर बिना मैप के एंटर हो गया था। ये इतना सेफ सिस्टम था कि यहाँ पर जो लोग थे वो अपने बच्चों के साथ आते थे, बच्चों को अंदर जाने देते थे, बच्चे इन केव्स में भागा करते थे। वो एकदम फ्रीली यहाँ पर खेलते थे, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, उनको पता था कि यहाँ पर उनको चोट लगने वाली नहीं है। इसी कारण से काल को भी कोई चिंता नहीं थी। वो इस केव में काफी अंदर तक एंटर हो गया था, लेकिन उसको पता था कि वो बहुत अंदर नहीं आया है। और ऐसा सोचने का कारण ये था कि उसको अभी भी लोगों के बात करने की, उनके हंसने की, बच्चों के खेलने की आवाजें एकदम आसपास से आ रही थी। तो उसको पता था कि लोग उसके आसपास ही हैं और वो आराम से इस केव सिस्टम से थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बाहर चला जाएगा। अब काल को बिल्कुल भी पता है कि वो केव में कहां पर है, लेकिन उसके बाद भी उसको एकदम सही महसूस हो रहा है, उसको कोई भी चिंता नहीं है। और वो धीरे धीरे क्रॉल करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है इस टनल में या इस केव में। अब आगे बढ़ते बढ़ते वो एक टी इंटरसेक्शन पर पहुंचता है, यानी कि एक ऐसा रास्ता जिसमें एक में तो वो खुद ही है, लेकिन एक रास्ता लेफ्ट जा रहा है और एक रास्ता राइट जा रहा है, एक टी बना रहा है। अब उसको ये चूज करना था कि उसको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। अब ना तो उसके पास कोई मैप था, ना वहां पर कोई बोर्ड वगैरह लगा था कि कहाँ जाना है। तो अब उसको खुद ही अपनी गट फीलिंग से ही डिसाइड करना था कि उसको कहाँ जाना है, और ऐसा उसने किया भी। उसने डिसाइड किया कि मैं राइट साइड चला जाता हूँ। तो उसने सीधा राइट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर दिया। अब ये जो राइट तरफ का रास्ता था ये बिल्कुल उसी रास्ते की तरह था जिसमें अभी वो पहले आया था, यानी कि कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं था, एक जैसा ही था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे क्रॉल करके बढ़ता जा रहा था उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो केव है ये संकरी होती जा रही है, यानी कि जो वॉल्स हैं वो पास पास होती जा रही हैं। और यहाँ पर उसको अपने आप को पुश करना, क्रॉल करके आगे बढ़ना कठिन होता जा रहा था। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता चला गया। उसने अपनी बॉडी को वहां पर पुश करना शुरू किया और फाइनली वो काफी आगे बढ़ गया। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उसने महसूस किया कि ये जो केव है ये बहुत ज्यादा टाइट होती जा रही है और यहाँ पर उसकी बॉडी को भी पुश करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। और साथ ही वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक भी महसूस करने लगा था। हालांकि उसको ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको लग रहा था कि ये केव काफी पतली होती जा रही है। लेकिन अभी वो ये सोच ही रहा था कि मैं यहाँ से मुड़ जाता हूँ और वापस चला जाता हूँ, तभी उसने पाया कि वो एक डेड एंड पर पहुंच गया है, यानी कि वहां पर जाकर ये केव खत्म हो गई थी पूरी तरह से, आगे कोई रास्ता नहीं था। तो अब उसने डिसाइड किया कि ठीक है अब मैं घूमता हूँ और वापस उसी रास्ते से वापस चला जाता हूँ। उसे लग रहा था कि मैं वापस जाऊंगा, फिर वापस मुझे 2 रास्ते मिलेंगे, एक लेफ्ट की तरफ जहां से मैं आया था, एक सीधे मिलेगा, तो मैं लेफ्ट की तरफ मुड़ जाऊंगा और चला जाऊंगा, बहुत ही ईजी था।
सुनने में भी बहुत ज्यादा इजी लग रहा है, लेकिन ये सब कुछ इतना इजी नहीं हुआ, नहीं तो ये स्टोरी ये केस में आपको नहीं सुना रही होती। उसने ये भी सोचा था कि हो सकता है कि मैं वापस ना जाऊं, बल्कि मैं उस रास्ते पर चला जाऊं जिसको मैंने छोड़ा था। मैं उस रास्ते पर जाकर देखूंगा कि वहां पर क्या है। मतलब अभी वो कंफ्यूजन में था कि मैं क्या करूंगा, लेकिन फिलहाल उसको यहाँ से मुड़ना था और वापस जाना था। तो मुड़ने के लिए उसे क्या करना था कि उसको एक यू टर्न मारना था। अभी वो अपने हाथ पैरों के बल पर है, वो क्रॉल कर रहे हैं छोटे बच्चे की तरह। तो अब उसको अपनी बॉडी पूरी तरह से यू टर्न करनी है, यानी पूरी तरह से घुमानी है। तो अब उसने ऐसा करना शुरू किया, यानी कि अपनी बॉडी को घुमाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करना शुरू किया, उसने पाया कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। यानी कि वो अपनी बॉडी को वहां पर घुमा नहीं पा रहा था, क्योंकि जगह ही नहीं थी घुमाने के लिए। लेकिन उसने जबरदस्ती ऐसा करने की कोशिश की। वो ये भी कर सकता था कि वो उल्टा उल्टा वापस लौट जाता, यानी कि पीछे की तरफ अपने आप को हाथ पैरों से, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होता है पीछे की तरफ चलना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, वो आराम से पीछे की तरफ जा सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि यू टर्न करने की अपनी बॉडी को जबरदस्ती कोशिश की। अब जब उसने ऐसा किया तो उसका जो सर था वो तो घूम गया, और उसकी अपर बॉडी भी ऊपर से घूम चुकी थी पीछे की तरफ। लेकिन उसकी जो लोअर बॉडी थी, यानी कि उसके जो पैर थे, वो यू टर्न नहीं मार पाए। तो उसकी आधी बॉडी ने यू टर्न मार दिया और आधी बॉडी उसी डायरेक्शन में थी, यानी डेड एंड की तरफ। तो वो इसी कंडीशन में वहां पर फंस चुका था। अब उसका जो सर था वो तो उस डायरेक्शन पर देख रहा था जहां से वो आया था और जहां पर उसको जाना था, लेकिन फिजिकली वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पैर फंसे हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो वो अपना यू टर्न कंप्लीट नहीं कर पाया, और वो इसी कंडीशन में अब बुरी तरीके से फंस गया था। वो अपने आप को निकालने की कोशिश करता, वापस यू टर्न करने की कोशिश कर रहा था अपर बॉडी को ही, कि वो वापस उसी डायरेक्शन में हो जाए डेड एंड की तरफ। लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाया, वो बुरी तरीके से वहां पर फंस गया था। लेकिन कार्ल अभी भी पैनिक नहीं करता है। उसे पता था कि ये एक बहुत ही सेफ प्लेस है, यहां पर इस तरह की कोई घटना नहीं हो सकती। और ऐसा वो क्यों सोच रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। लेकिन उसको पता था कि ये बहुत ज्यादा सेफ केव है और यहां से वो आराम से निकल जाएगा। इस तरह के केव सिस्टम में उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। अब काल काफी देर तक तो कोशिश करता रहा कि अपने जो अपर बॉडी है उसको उधर ही घुमा ले डेड एंड की तरफ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। तो उसने आपको समझाया कि ठीक है, सब कुछ ओके हो जाएगा, यहाँ पर बच्चे खेलने आते हैं, इतना सेफ प्लेस है, यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। बस मुझे यहाँ से अपनी हिम्मत बनाए रखनी है और लोगों को बुलाना है, और लोग आ जाएंगे और मुझे यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन अभी भी वो यही लगातार कोशिश कर रहा था कि मैं इस शेप से निकल जाऊं, यानी कि अपनी बॉडी को घुमा लूं। उसने ये सोचा था कि मैं कम से कम अपनी पुरानी वाली पोजीशन में तो किसी ना किसी तरीके से आ ही जाऊंगा। मैं थोड़ा सा पैनिक नहीं करता हूं, मैं थोड़ी देर तक कोशिश करता हूं। वो कोशिश करता रहा, लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ और वो इसी कंडीशन में बुरी तरीके से काफी देर तक फंसा रहा, तो अब ना चाहते हुए भी वो पैनिक करने लगा और उसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यहां तक कि उसके लिए सांस लेना भी अब मुश्किल होता जा रहा था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि इस केव की जो वॉल्स हैं उसको कहीं ना कहीं पुश करने की, उसको दबाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा उसको महसूस हो रहा था। अब वो बहुत ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक भी महसूस करने लगा, ना चाहते हुए भी। उसको ऐसा लग रहा था कि इस टनल की जो वॉल्स हैं ये उसकी हड्डियों को क्रश कर देंगी। तो अब वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगा था, और अब उसने मदद के लिए पहली बार चिल्लाना शुरू किया। अब जब वो चिल्लाने लगा तो जो आसपास लोग थे, जो वहां का स्टाफ था, उन्होंने कार्ल की ये चिल्लाहट सुन ली थी, यानी कि उसकी चीखें सुन ली थी। वो तुरंत इस टनल सिस्टम की तरफ भागे और उन्होंने दूर से देखा कि कार्ल उस पोजीशन में फंसा हुआ है। उन्होंने उसे इस तरह से यू शेप में फंसा हुआ वहां पर देख लिया था। जब उन्होंने इसको इस तरह की इम्पॉसिबल पोजीशन में फंसा हुआ देखा, तो पहले तो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि यहाँ पर हो क्या रहा है और इस व्यक्ति के साथ ये क्या हो गया, ये इस तरह से कैसे फंस गया। फिर इन्होंने आगे बढ़कर उसको वहां से खींचने की कोशिश की, लेकिन वो उसको हिला भी नहीं पाए, क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से इस तरह से फंसा हुआ था कि उसको ऐसे खींचा नहीं जा सकता था, नहीं तो उसकी हड्डियां ही टूट जाती। अब वो समझ गए थे कि ये एक ट्रू इमरजेंसी है और ये हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ का जो स्टाफ था वो सीधा बाहर निकला और उन्होंने फायर डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया। अब वहां पर फायर डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे। आश्चर्य की बात तो ये है कि फायर डिपार्टमेंट के लोग भी इसको बाहर नहीं निकाल पाए। वो इतनी बुरी तरीके से फंसा हुआ था कि उसको हिलाना ही मुश्किल हो रहा था। कार्ल भी समझ गया था कि वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है, और जो वो बेस्ट कर सकता है अपने लिए वो ये कर सकता है कि वो काम रहे, अपने आप को शांत रखे। लेकिन ये जो पोजीशन थी उसकी, ये उसकी ब्रीदिंग को रेस्ट्रिक्ट कर रही थी, उसका सांस लेना मुश्किल कर रही थी।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इस केव्स की वॉल्स में फंसा हुआ है, तो ये जो वॉल्स हैं ये भी लगातार उसको पुश कर रही हैं, और इस कारण से उसको बहुत ज्यादा दर्द भी महसूस हो रहा था। लेकिन उसके बाद भी वो शांत रहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो बहुत सारे एडवेंचर्स में जा चुका था। उसे पता था कि अपने आप को काम रखना इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा वो छोटी छोटी धीमी धीमी सांसें ले रहा था, और साथ ही वो ये सोच रहा था कि रेस्क्यू टीम जल्दी ही आएगी और मुझे यहाँ से निकाल लेगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है कि यहाँ पर मुझे कुछ हो जाए। और ऐसा वो क्यों सोच रहा था, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। काल को लग रहा था कि जल्दी ही मुझे यहां से निकाल दिया जाएगा, यानी कि 5-10 मिनट में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर इमरजेंसी सर्विसेज के लोग आए, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आए, उन्होंने भी काल को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो काल को जल्दी नहीं निकाल पाए। हालांकि उसको निकाल लिया गया, लेकिन कुल मिलाकर 4 घंटे यानी कि 4 आवर्स लगे फाइनली उसको वहां से निकालने के लिए। और ये जो 4 घंटे थे, ये उस पोजीशन में एक बहुत बड़ा अरसा था। यानी कि इस तरह की पोजीशन में वो फंसा था कि सांस भी नहीं ले पा रहा था। तो वो जो 4 घंटे थे वो उसके लिए बहुत ही भारी पड़े। इन 4 घंटों के दौरान जो काल था वो बहुत ज्यादा कमजोर होता चला गया, बहुत ज्यादा पैनिक करता चला गया। और जब काल को वहां से फाइनली निकाला गया तो उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। फाइनली जब उसको इस टनल से, इस केव से निकाला गया तो उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसको इंटेंसिव केयर यूनिट में यानी कि आईसीयू में भर्ती कराया गया। जब आईसीयू में इसकी जांच की गई तो पाया गया कि इसके शरीर पर एक्सटेंसिव क्रश इंजरीज हैं, यानी कि बहुत गंभीर जो दवाओं के कारण चोटें बनती हैं शरीर पर, वो मौजूद हैं। इस पोजीशन में रहने के कारण उसका बहुत ही सीवियर बोन डैमेज हो गया था, यानी कि उसकी हड्डियों को बहुत नुकसान पहुंचा था, उसके ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे, और यहां तक कि नर्व डैमेज हो गया था। तो यानी कि जितना सोचा जा रहा था उससे बहुत ज्यादा गंभीर थी स्थिति। इस समय उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा हॉरिबल थी, और काल को बचाने के लिए मेडिकल स्टाफ ने बहुत ही हीरोइक एफर्ट्स किए, बहुत ही ज्यादा कोशिश की। काल उस आईसीयू में अगले 8 दिनों तक एडमिट रहा, यानी कि 8 डेज तक एडमिट रहा। लेकिन फाइनली 8 दिनों के बाद अपनी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई, और ये एक मैसिव न्यूज बनी। ये जो घटना थी ये अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। ऐसा नहीं था कि ऐसी घटनाएं पहले नहीं हुई थी, लेकिन ये न्यूज इतनी ज्यादा मैसिव इसलिए बनी क्योंकि एक ऐसी जगह पर हुई थी जहां पर कोई भी मौत होना, वो भी इस तरह से होना, इम्पॉसिबल नजर आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये केव सिस्टम कहां पर था। ये जो केव सिस्टम था ये कोई सिंपल, कोई नेचुरल, कोई अंडरग्राउंड केव सिस्टम नहीं था जहां पर जो केव एक्सप्लोरर्स होते हैं वहां पर जाते हैं, वहां पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये जो केव सिस्टम था ये बच्चों के लिए बना था। ये एक प्ले प्लेस था, यानी कि एक नकली केव सिस्टम बनाया हुआ था, जैसे कि आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में बच्चों के लिए बने होते हैं। तो इस तरह का एक प्ले प्लेस था जहां पर बहुत सारा केव सिस्टम, टनल्स वगैरह बनाई गई थी जिसमें बच्चे जाकर खेलते थे। और ये जो केव सिस्टम था ये प्लास्टिक से बना हुआ था। तो इसमें बच्चे जाते थे, क्रॉल करते थे, इसको एक्सप्लोर करते थे। साथ ही यहाँ पर ये बताया गया था कि इनके मम्मी पापा भी इनके साथ वहां पर जा सकते हैं अपने बच्चों के साथ वहां पर खेलने के लिए। और काल यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी के लिए आया था। इसके एक फ्रेंड के बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, और इसने कहा था कि तुम भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आना और तुम भी बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हो। अब वो एक बहुत ही डिवोटेड फादर था। वो अपने बच्चों के साथ इस बर्थडे पार्टी पे पहुंचा था, और वो यहाँ पर बच्चों के साथ खेल रहा था, अपने बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ। और तब वो इस केव सिस्टम में आया था और उसने देखा था कि यहाँ पर एक केव सिस्टम है। उसको इंटरेस्टिंग लगा, और उसके बाद वो इस केव सिस्टम में एंटर हो गया केवल ऐसे ही खेलने के लिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये आपको पता ही है। वो इस केव सिस्टम को एक्सप्लोर करते हुए एक ऐसी जगह पर जाकर फंस गया जहां पर उसको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। लेकिन उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही होगी कि ये प्लास्टिक की केव उसकी जान भी ले सकती है, उसके लिए इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो ये जो केव सिस्टम था ये बाद में बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। लोग इसको देखकर बहुत ज्यादा डर गए, और लोगों ने डिमांड की कि इस तरह की चीजों को हटा देना चाहिए। ये भी बताया गया कि जिस समय कार्ल वहां पर फंसा हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने, जो वहां पर विजिटर्स आए हुए थे, उसकी ऑलरेडी हेल्प करना शुरू कर दिया था। जो लोग थे वो तोड़ तोड़ कर उस केव के अलग अलग पार्ट्स को निकालने लगे थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो प्लास्टिक की बनी हुई केव थी, तो उसके बड़े बड़े पार्ट्स निकाल निकाल कर वो उसकी मदद कर रहे थे। लेकिन उनको निकालना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये जो केव सिस्टम था ये जमीन पर नहीं था, बल्कि पहले उसके लिए क्लाइंब करके ऊपर तक जाना पड़ता था, और उसके बाद वहां से वो
जो केस सिस्टम था वो शुरू होता था। तो तोड़ तोड़ कर उन्होंने बहुत सारे पार्ट्स निकाले थे, लेकिन उसके बाद भी काफी देर हो चुकी थी, पर इसी कारण काल की फाइनली मौत हो गई। लेकिन ये भी बताया जाता है कि इस केव को फिलहाल बंद कर दिया गया है, वहां पर अब कोई भी एंटर नहीं कर सकता। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग बताइएगा कि ये केस आपको कैसा लगा, एक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़े से ही आवर्स बाकी रह गए हैं इस चैनल को मोनिटाइज होने में, तो थोड़ा सा इस चैनल की स्टोरीज को अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी कर लिया कीजिए, ताकि फटाफट से चैनल मोनिटाइज हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।